नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे पिछले वाले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप 2025 में आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारा जो फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी का, फिर एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे ऐसे टॉपिक को पढ़ने हैं, उससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि भारत की संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो पहला है 50, दूसरा है 29, तीसरा है 79 और चौथा है 68। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79। भारत की जो संसद का उल्लेख है वो 79 यानी 79 में मिलता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दें कि भारत की संसद के कुल अंग कितने हैं, तो भारत की संसद के कुल अंग 3 हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगर अंग पूछे तो इसका राइट आंसर होगा 79 और लोकसभा का जो। ठीक है, अगला देखें, अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि की खोज किस काल में हुई थी। तो कृषि की खोज की बात करें तो क्या वो पूरा पाषाण काल में हुई थी, या नवपाषाण काल, या मध्यपाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल। जो कृषि की हमारी खोज हुई थी, ठीक है, वो नवपाषाण काल में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है हमारा कि कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, यानी उसके सबूत कहाँ से मिले कि जो कपास की खेती होती है। जैसे खोज का मतलब एक तरह से, साक्ष्य का मतलब ऐसे समझिए कि सबूत। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ खोजते हैं कि ये चीज़ें यहाँ से मिली हैं, तो ये यहाँ पर इसके होने की संभावना हो सकती है। प्राचीन काल में ऐसे ही खोजते थे। तो जो जो कपास की खेती का साक्ष्य यानी सबूत जो मिला था, वो क्या मेहरगढ़ से मिला था, या संगन होगा, गलत लिखा है, संगन कल्लू, बुर्जहोम या आदमगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। जो कपास की खेती का जो प्राचीनतम जो साक्ष्य या सबूत जो मिला था, वो मेहरगढ़ में मिला था। ठीक है, अगला देखिए, और ये जो मेहरगढ़ है, ये शायद, हाँ, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया है, मतलब विभाजन हो गया था 1947 में ही। ठीक है, अगला देखें, अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, लोनार झील कहाँ स्थित है। लोनार झील मतलब कहाँ की झील है या कहाँ स्थित है। ठीक है, तो क्या ये महाराष्ट्र की है, या उत्तर प्रदेश की, या मध्य प्रदेश की, या सिक्किम की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की। लोनार झील जो है महाराष्ट्र की है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं क्या अगला प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, क्या रिक्टेस होता है, नपुंसकता, बेरी या स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी। विटामिन बी की कमी से जो हमें रोग होता है वो बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, क्या कह रहा है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो क्या उत्तर प्रदेश, या सिक्किम, या गुजरात, या जम्मू कश्मीर। तो नागिन झील की बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नागिन झील स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील की बात करें तो कौन सा होगा, क्या बुलर झील होगा, या चिल्का झील, या लोनार झील, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बुलर झील। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, कार्य का एसआई मात्रक। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या ओम होता है, ये तो प्रतिरोध का होता है, न्यूटन बल का मात्रक, जूल कार्य का मात्रक, केल्विन ये तो ताप का होता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा के भी मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम देखें, दूरी किसकी इकाई है। दूरी की इकाई की अगर बात करें तो क्या वो न्यूटन होगा, या जूल होगा, या ओम, या पारसेक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारसेक। पारसेक की जो इकाई होती है वो दूरी होती है। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष को मापने के लिए जो इकाई ली जाती है वो पारसेक ली जाती है, जो इसकी मतलब मात्रक होता है वो इकाई जो होता है यानी यूनिट, वो दूरी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें, दाब का एसआई मात्रक। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का क्या डेसिबल होता है, या न्यूटन, या पास्कल, या वाट। तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल।
दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भारत के स्थलीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, आप इसका जवाब कमेंट करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? सॉरी, यहाँ पे ये होगा 60 होगा, यहाँ पे 70। ठीक है, 60, 80, 40, 70। तो इसका राइट आंसर होगा 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ठीक है, क्या मुख्यमंत्री होता है या राष्ट्रपति, या मुख्यमंत्री एक हटका के लिख दीजिएगा, विधायक, एक राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा जो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये सभी प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर है। ठीक है, आप सभी प्रश्नों को हल करिएगा, देखते आप कर पाते हैं कि नहीं। अगला है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो क्या विटामिन ए पाया जाता है, या विटामिन सी, या विटामिन डी, या विटामिन बी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में जो पाया जाता है वो विटामिन डी पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य क्या है, क्या ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, उल्कापिंड है, क्या है? तो क्या है? सूर्य एक तारा है। तो तारे की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, सूर्य एक तारा है। अगला देखें, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो क्या बाबर ने, या अकबर ने, या खिलजी ने, या हुमायूं ने? तो इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। ऐसा कौन सा देश है जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाला है? ये तो भाग ले चुका है, तो 2025 आ गया है, तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब है, उसने भाग लिया था 2024 में। ठीक है, मिस यूनिवर्स में पहली बार भाग लेने वाला। ठीक, अगले वाला, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो क्या विटामिन डी मिलता है, या विटामिन सी, या विटामिन ए, या विटामिन बी? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। सूर्य की किरण से जो हमें मिलता है विटामिन, वो होता है विटामिन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पेड़ किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा पेड़ क्या उत्तर प्रदेश में है, या बिहार में, या राजस्थान में, या उड़ीसा में? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा पेड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखें। राष्ट्रगान गाने की प्रथा सबसे पहले किस देश में शुरू की गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रगान गाने की जो प्रथा है वो क्या भारत, या इंग्लैंड, या चीन, या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,